हेलो एनिमे फैंस, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड शुरू होता है और हमें एक बिग बस दिखाई जाती है, जिस बस में हमारा मेन कैरेक्टर क्योकाका आयानोकोजी कोन बैठा होता है। उसी बस में एक लड़की भी होती है जो इस लड़के से बात कर रही होती है। वो लड़की कहती है ये एक प्रायोरिटी सीट है, तुम्हें अपनी सीट इस बूढ़ी औरत को दे देनी चाहिए। वो लड़का मना करते हुए कहता है भला मैं अपनी सीट क्यों दूं, मैं जवान हूँ इसलिए, और इससे मेरा क्या फायदा होगा, बस मेरा स्टैमिना वेस्ट होगा। वो लड़की उस पर कहती है तुम अपना सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट करोगे, एक बार तुम इन बूढ़ी औरत को देखो तो इन्हें खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वो लड़का उस पर कहता है मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने का कोई भी रीजन नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तुम किसी और से क्यों नहीं पूछ लेती। ना सब कुछ सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है बेटी रहने दो, मैं खड़ी रह सकती हूँ। पर वो लड़की हार नहीं मानती और सभी से पूछती है कोई अपनी सीट देना चाहेगा। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता, पर फाइनली एक लेडी अपनी सीट देने के लिए तैयार हो ही जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं, जिस पर हमारा मेन हीरो पहुंच जाता है अपने स्कूल और मन में बोलता है ये है मेरा नया स्कूल, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन हाई नर्चरिंग हाई स्कूल। इस स्कूल को जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इस स्कूल 100% एम्प्लॉयमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट देने का दावा करता है। आयानो को जिस स्कूल में एंटर कर ही रहा होता है, तभी उसे वो बस वाली लड़की पूछती है कि तुम बस में मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे। सॉरी बोलता है और वो कहता है तुम भी मेरी तरह इन झमेले में नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए तुमने अपनी सीट नहीं दी। लड़की कहती है तुम मुझे अपने जैसा मत समझो, मैंने अपनी सीट अपने मर्जी से नहीं दी थी। आयना को जी अपने मन में बोलता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदतर हो। नेक्स्ट सीन में स्कूल के अंदर हमें मनाबू होरिगिता दिखाया जाता है जो स्पीच दे रहे होते हैं ये, और सभी स्टूडेंट का वेलकम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्लास 1D को देखते हैं, जिसमें आयानो कोजी बैठा हुआ था। आयानो कोजी जब अपने बगल वाली सीट पर देखता है, उसे पता चलता है जो लड़की उसे सुबह मिली थी वही लड़की उसके बगल में बैठी हुई थी, जिस पर वो लड़की कहती है ये बहुत ही ज्यादा घटिया कोइंसिडेंस है। योदाका कहता है ये मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी एक लड़का सभी को सजेस्ट करता है कि टीचर को आने के लिए वक्त है, टाइम है, तो हम सभी एक दूसरे को जान लेते हैं। सभी लोग राजी हो जाते हैं, पर लड़की बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पहले वो लड़का अपने बारे में बताता है मेरा नाम है क्योसुके हिराता, तुम सभी लोग मुझे योसुके भी बुला सकते हो। मुझे सभी तरह के स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद है और मैं स्कूल के सॉकर क्लब को भी ज्वाइन करने वाला हूँ। उसके इंट्रोडक्शन देने के बाद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। आयाना को जी अपने मन में बोलता है मुझे पक्के से शर्त लगा सकता हूँ क्योंकि ये स्कूल का क्लास का प्रेसिडेंट बनेगा। इसके बाद एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है मेरा नाम है कुशिरा और मेरा गोल है मैं इस सभी स्कूल के क्लासेस में सबके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, किसी भी को भी बाहर जाना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। इस बात पर आयाना को जो अपने मन में बोलता है इसको अपने गोल में पहुंचने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर एवरीवन फ्रेंड वाली वाइब पहले से ही आ रही है। आयाना को जो अपने बारे में सोचता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं, उसके ज्यादा सोचने के पहले ही वो लड़का उसे खड़ा कर देता है इंट्रोडक्शन देने के लिए। आयाना को जी हड़बड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है मेरा नाम है आयानो कोजी क्योताका, मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, पर मैं तुम लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करूँगा। इसका बोरिंग सा इंट्रोडक्शन सुनकर क्लास में एक ऑकवर्ड सा सीन बन जाता है, पर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। आयानो कोजी बोलता है आखिरकार मैंने कर दिया। इरादा कहता है और इसके बाद कौन अपना इंट्रोडक्शन देगा। तभी एक लड़का एक डेस्क के ऊपर लात मारते हुए कहता है क्या हम छोटे बच्चे हैं जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम सभी एक दूसरे को पहचान जाएंगे। तभी क्लास में एक लेडी एंटर करती है और सभी को कहती है मेरा नाम है साई शीरा और मैं आपकी क्लास की टीचर हूँ। तुम सब लोग इस स्कूल में 3 साल तक एक ही क्लास में रहोगे और मैं ही तुम्हारी क्लास टीचर होगी, ना ही चेंज होगी। वो सभी स्टूडेंट को अपनी स्कूल की रूल बुक देती है और कहती है हम इस स्कूल में कुछ स्पेशल रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो तुम इस स्कूल में ही रहोगे और बाहर स्कूल के बाहर तुम सारे रिश्ते नाते तोड़ दोगे। स्कूल के अंदर सारे टाइप की फैसिलिटीज मिल जाएगी, एंटरटेनमेंट से लेकर खाने पीने तक सभी कुछ। अगर तुम्हें स्कूल में कोई भी सामान लेना होगा, स्कूल से कोई भी चीज खरीदनी होगी, तो तुम अपने स्कूल के पॉइंट से खरीद सकते हो जो स्कूल के मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। तुम स्कूल में इस पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हो। एक पॉइंट की कीमत 1 यान है। तुम सभी लोगों को एक महीने में 1 लाख यान मिलेंगे, 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। 1 लाख सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टीचर कहती है हैरान मत हो, स्कूल सभी स्टूडेंट्स को मेरिट की तरह रिप्रेजेंटेट करता है। नेक्स्ट सीन में आयानो कोजी कुछ मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद वो कहता है ये पैसे तो असली पैसे जैसे काम करते हैं। 2500 स्टूडेंट्स हैं हर एक क्लास में और 4 क्लास में 4 ग्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं। कुल मिलाकर मतलब 300 स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में। हर एक स्टूडेंट्स को हर एक महीने में 1 लाख पॉइंट मिलते हैं। इसका मतलब हर एक साल में 360 मिलियन प्रोवाइड किए जाते हैं पॉइंट्स।
हालांकि ये गवर्नमेंट देती है, पर आयानो कोजी को कुछ डाउट होता है। तो तभी शॉपिंग करके जा ही रहा होता है, तभी उसे वही लड़की वापस मिल जाती है, क्योंकि वो उस लड़की को कहता है हम एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, तो हम लोगों को जान पहचान बनानी चाहिए। फिर वो उससे अपना नाम पूछता है। वो कहती है मैं नाम बताने के लिए मना कर दूं तो तुम कुछ करोगे? आयनो कुछ कहता है कोई दिक्कत होगी, कुछ अजीब हो जाएगा, क्योंकि हम 3 साल एक ही स्टूडेंट्स एक ही क्लास में रहने वाले और अगल बगल में बैठने वाले हैं। ना तुम्हारी जान पहचान होगी ना मेरी। वो कहती है मेरा नाम है सुजुने होरिकिता। होरिकिता टाइटल सुनकर आयनो कुजी को बोलती क्या तुम स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ रिलेटेड हो? उस बात पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती और अपने शॉपिंग में बिजी हो जाती है। आयानो को जी सस्ते सामान खरीदते हुए देखकर वो उसे कुछ महंगे प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, मगर होरी की तरह उसे मना कर देती है। उनकी बातचीत चली रही होती है, पर उनकी नज़र बाजू में पड़ती है जहाँ पर फ्री सामान रखा हुआ था। आयानो को जी कहता है ये सामान उनके लिए होगा जो 1 तारीख से पहले ही अपने सारे पॉइंट वेस्ट कर देते होंगे। होरिकीता कहती है कोई इतने जल्दी इतने पैसे कैसे खत्म कर सकता है। तभी उन्हें बाहर से लड़ाई होते हुए आवाज सुनाई देती। उन्हीं का क्लास का लड़का सूडो अपने सीनियर्स के साथ बहसबाजी कर रहा होता है। सीनियर उसे जाते जाते कहते हैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद अपना नर्व दिखाई देगा। आयानो को जी मॉल के बाहर निकलते निकलते ये बात सुन लेता है। आयानो को जी सोचता है कि ये सीनियर्स क्या बोलना चाहते थे। सूडो जाते जाते गुस्से से डस्टबिन को गिरा देता है। आयना को जी ऊपर में ही देखता है, क्योंकि वहां पर एक कैमरा लगा होता है। वो उस डस्टबिन को उठाकर अच्छे से रख देता है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आयना को जी सोचता है मैं सभी की तरह किसी को भी दोस्त बना नहीं पाया। रिकिता कहती है मुझे तुम पर दया आ रही है। आयनो को जी कहता है तुम भी मेरी तरह है, तुम्हारे भी कोई दोस्त नहीं बना, बस मुझे दोस्त बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। वो उठकर कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है। अभी वो क्लास से बाहर निकलता है और कुशिदा उसे बात करने के लिए बुलाती है। कुशिदा उसे हेल्प मांगती है कि होरिकिता को अपना दोस्त बनाने के लिए। जब मैंने होरिकिता को उसका नंबर मांगा उसने देने से मना कर दी, पर आयनो को जी बोलता है ये वैसे ही है। कुशिदा उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। जब हम क्लास का सीन देखते हैं वो कुशिदा पढ़ा रही होती है। हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर पढ़ा रही होती है, मगर कोई भी स्टूडेंट उन पर ध्यान नहीं दे रहा होता। कोई सो रहा होता है, कोई मोबाइल चला रहा होता है और कोई मांगा पढ़ रहा होता है। क्लास की बेल हो जाने के बाद टीचर वहां से चली जाती है। होरिकिता आयानो कोजी को बोलती है ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नरमी से पेश आता है। कोई भी स्टूडेंट्स उस टीचर के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा था, मगर टीचर ने किसी को भी कुछ भी नहीं बोला। आयानो कोजी बोलता है इन बच्चों को आजादी देकर उत्साहित किया जाता हो। आयनो कोजी होरिकिता से पूछता है क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ स्कूल के कैफे के साथ चलना चाहोगी? होरिकिता उसे शक के नजरों से देखने लगती। आयनो कोजी कहता है मेरा कोई गलत मतलब नहीं, उस कैफे में ज्यादातर लड़कियां ही होती है, वहाँ पर नो बॉयज वाली एंट्री फील होती है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। वैसे भी मेरा कोई दोस्त भी नहीं है तो मैं उससे पूछ भी नहीं सकता हूँ। होरिकिता मान जाती है और कैफे की तरफ निकल पड़ते हैं। कैफे में एंटर करने के बाद आयानो कोजी देखता है 2 लड़कियां उस बेंच से उठ जाने लगती है। वो लोग उस बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। आयानो कोजी मजाक मजाक में कहता है कुछ सारे लोग हमें कपल जैसे समझ रहे होगे। होरिकिता उसे घूरने लगती है। आयानो कोजी कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा। उनकी बातचीत चली रही होती तभी वहां पर रीटा कहती है क्या कोइंसिडेंस है। रीटा कहती है क्या तुम लोग हमेशा यहाँ पर आते हो? आयानो कोजी कहता है हम यहाँ पर पहली बार ही आ रहे हैं। होरिकिता खड़े होकर वहां से जाने लगती है। आयानो कोजी कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो? हम अभी तो यहाँ पर आए हैं। होरिकिता कहती क्योंकि यहाँ पर कुशिडा आ चुकी है, ये यहाँ पर आ चुकी हो तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। कुशिडा और मैं तो क्लासमेट ही है, हम एक दूसरे को तो बिल्कुल भी नहीं जानते। होरिकिता कहती है हम दोनों भी तो क्लासमेट ही है और वैसे भी मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। कुशिडा कहती है ये कैसी बात है, ये तो बस एक कॉन्फिडेंस था। आयानो मुझे बोलता है ये बहुत अच्छी कोशिश थी कुशिडा। होरिकिता कहती है जहाँ पर ये पहले जो लोग बैठे थे वो पहले हमारे ही क्लास के थे, पूरी क्लास खत्म हुए बस 2 ही मिनट हुए, वो लोग इतने जल्दी आकर और कितने जल्दी जा रहे हैं। आयानो कुछ कहता है मुझे माफ कर देना, ये हमारी एक प्लानिंग थी। होरिकिता कहती है मुझे लगा ही था। कुशिडा खड़े होते हुए होरिकिता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरी दोस्त बन जाओ, बस तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो और वैसे भी मुझे दोस्त बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कुशिडा कहती है तुम पूरी तरह अकेले पड़ जाओगी। वो कहती है मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आयानो को जी उससे पूछता है तुम श्योर हो तुम 3 साल अकेली रहना चाहती हो बिना दोस्त के साथ? वो कहती है मैं 9 सालों से अकेले ही रह आ रही हूँ, किंडरगार्टन को मिला लो तो वो और भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। शीटा कहती है मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से होरिकिता नाराज हो गई और वो तुमसे भी बात नहीं करेगी, उसके लिए सॉरी। आयानो को जी बोलता है कोई बात नहीं। वापस जाते हुए वो बातें कर रहे होते हैं, शायद मेरा गोल अधूरा ही रह जाएगा। आयानो को जी कहता है वो एक एक्सेप्शन है। वो जाते जाते इचिनोजे से मिल जाती है। कुशिडा आयानो कोजी को कहती है ये क्लास 1B से है और हम लोग आज ही दोस्त बने हुए हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुमने इतनी जल्दी दूसरे क्लासों के साथ भी दोस्ती बना ली है। धीरे धीरे समय बीतता गया और सारा महीना भी खत्म हो गया। अभी स्टूडेंट ने पूरी
सब कुछ एंजॉय करने का सोचा। बिना सोचे वो सभी लोग अपना पैसा उड़ाने लगे। टीचर क्लास में कुछ भी नहीं बोलती थी, इसलिए बच्चे बातचीत कर रहे होते हैं, सोते रहते और ऑब्सेंट ही रहते थे। सब नॉर्मल हो गया। सबको झटका लगने वाला था महीने की आखिरी तारीख को। सभी को झटका लगने वाला था महीने के पहले तारीख को। महीने के पहले तारीख को सभी बच्चे परेशान हो रहे थे। वो परेशान हो रहे थे, उन्हें इस महीने के 1 लाख पॉइंट्स नहीं मिले थे। टीचर क्लास में एंटर करते ही एक लड़का उसे पूछता है, हमें हर एक महीने में 1 तारीख को हमारे पॉइंट्स मिल जाने चाहिए थे, इस महीने हमें कुछ भी पॉइंट्स नहीं मिले हुए हैं, सिस्टम से कुछ गलती हो गई होगी। टीचर कहते हैं सिस्टम से कोई भी गलती नहीं हुई है, तुम्हें तुम्हारे पॉइंट्स ऑलरेडी मिल गए हैं। ये सब सुनकर स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तो पॉइंट्स मिले ही नहीं है। जब टीचर एक ईविल स्माइल देती है, वो कहती है तुम सभी लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम सभी को क्या लगा है तुम्हें 1 लाख पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे? तुम सभी लोगों ने एक महीने में 98 बार अपसेंट रहे हो, 351 बार तुमने क्लास में मोबाइल इस्तेमाल किया और बातें की है। इस स्कूल में तुम्हारे मंथली अलॉटमेंट पे डिपेंड होता है। तुम्हारे खराब बिहेवियर और खराब इंफॉर्मेशन के कारण तुम्हारे इसी वजह से तुम्हारे पॉइंट्स घटे थे। मैं इस महीने में पूरे जो पॉइंट्स मिले वो है 0। ये सब कुछ सुनकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। आधे से ज्यादा बच्चों ने अपने पॉइंट वेस्ट कर दिए हैं। एक बच्चा कहता है तुम टीचर आपने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? टीचर कहती है मैंने स्कूल के पहले दिन ही बोला था बच्चों को मेरिट के पीछे सजेस्ट किया जाता है, तुम सभी लोग कचरे के समान हो और तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आएगा। सायोनारा, बाय बाय।